आज हमारे माशरे में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, हम किसी की बहन बेटी को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, वो भी तो किसी की बहन बेटी है। और उस बहन बेटी को भी तो समझना है कि मेरी इज़्ज़त जो है, मैं एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चला रही हूँ, तो मेरी भी अपनी कोई इज़्ज़त है। अगर ये बात 4 बंदों में निकलेगी तो क्या उसकी कोई इज़्ज़त रह जाएगी? और ये मर्द जो शादीशुदा होते हैं, ये तो उन औरतों को जो है वो दूसरी औरत की तरह जो है वो डील करते हैं, और कभी उनके जो है वो ज़िंदगी में उनको कंफर्ट जोन नहीं देते। हमेशा जो है वो एक, आपने अगर ज़हनी अज़ियत में रहना है ना और ज़हनी मरीज़ बनना है, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लें। ये मर्द के लिए है? ये मर्द के लिए नहीं, औरत के लिए है। औरत के लिए जी। ठीक है, यानी किसी ऐसे मर्द के साथ जो शादीशुदा है उसके साथ आप अफेयर चला लें तो आप ज़हनी मरीज़ा बन ज़हनी जाएंगे। मरीज़ा बन जाएंगे। हाँ, आपकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, कितने फीसद मर्द हैं जो झूठ बोल के ये कहते हैं कि तुमसे शादी करूंगा, हाँ, ये देखें, ये कितनी तकलीफ है दे ना? बात और है। अपनी बीवी को बुरा भला कह के, हाँ, बुरा भला कह के, उसकी बुराइयां करके। अच्छा, कि जी ये मैं घर से खुश नहीं, हाँ, तो मैं तो शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, उसको पहले घेर लिया अपने मामले में, जी, जी, और उसके बाद अगर आप अग्री कर रही हैं तो जी। और उसके बाद जो है जब वो उसके जाल में आ गई तो हुँ, उसके बाद क्या कि मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, बीवी के हाथों घर के हाथों मैं तो शादी नहीं कर सकता, शादी ऐसे ही नहीं चला लो, करते। चलाना है तो। ऐसे ही है। हम्म देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो पहले ही फैसले करके चलते हैं कि हमें कैसे चलना है। और आपके पाकिस्तान में आज एक ट्रेंड यही वाली बात कि लड़की को कह दिया जाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम जो है वो मेरी बीवी की हैसियत रखती हो, हमारे दरमियान में जो है वो मियाँ बीवी वाला ही सिलसिला रहेगा। उसे उस लेवल पे ला के उसके साथ अपना ताल्लुक़ रख के और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो ज़हनी मरीज़ बन गई। फिर वहाँ पर आके आपने जो है झूठ बोला, धोखाधही और झूठ बोलने का तो वैसे ही बड़ा गुनाह है। तो ये एक मर्द को समझना चाहिए कि जो मर्द किसी का दिल तोड़ रहा है ना, उसका अपना दिल भी सलामत नहीं रहता। वो खुद इतनी अज़ियत का शिकार हो जाता है अपनी ज़िंदगी में कि ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। वैसे ही 2 कश्तियों का सवार कहीं का नहीं रहता। तो जो मर्द जो 2 औरतों के साथ अफेयर्स चलाते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। लेकिन शादी ठीक है, 2 कर हाँ, लें, शादी 3 कर कर सकते लें, हैं, 4 शादी कर लें। बिल्कुल इस्लाम इसकी जो है वो इजाज़त देता है, तो नहीं, शादी नहीं, कर वो तो सकते हैं। देता है, मैं आपकी थॉट्स पूछना चाह नहीं, रहा हूँ। मेरी इजाज़त थोड़ी ज़रूरी है। इजाज़त नहीं, थॉट्स थॉट्स, क्योंकि मेरी आपने तो इस्लाम के मुनाफ़ी हाँ, मंगनी की बात भी कर दी ना कि होनी हाँ, चाहिए, तो होनी मैंने कहा हो चाहिए। सकता है इसमें हाँ, आप जो है। नहीं देखिए, 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ हैं जब आप अपनी बीवी के साथ इंसाफ़ कर सकें। हुँ, ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई इसका साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि आप 4 शादियाँ कर लें तो आप खुश रहेंगे। नहीं, मेरे पास इसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। अगर हाँ, आप एक से ज़्यादा शादियाँ करते हैं तो उस बेस पे कि अगर आप किसी का सहारा बन रहे हैं या आपकी बीवी अगर आपको इजाज़त दे रही है। अगर बीवी खुश नहीं है, आपने उसको खुश नहीं रखा हुआ, तो आप दूसरी को कैसे खुश रखेंगे? इस्लाम में बीवी की इजाज़त नहीं है। नहीं, बीवी की इजाज़त हो या ना हो, लेकिन स्टेट कहती है, देखें, बीवी पाकिस्तान बीवी से पा पूछना, देखें स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वो क्या कहती है और उसको क्या कहना चाहिए। मुझे सिर्फ़ ये पता है कि जिस औरत ने आपके साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हैं। मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात करूँगी। वो जो फीलिंग्स उसने आपको जिस मुकाम पर देखा है ना, एक शौहर को, वो जो दिल टूटता है ना, तो फिर वो दूसरा घर नहीं बस पाता। लेकिन आपने इतनी अच्छी गुफ्तगू करते-करते मुझे ये बताइए कि नफ्सियात और इस्लाम मुतसादम तो नहीं हो सकते ना? नहीं, साइंस और इस्लाम का बड़ा गहरा ताल्लुक अगर है। इस्लाम ये कह रहा है कि इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। तो फिर नफ्सियात ये क्यों कहती है कि इजाज़त लेने की ज़रूरत है? प्यार में तो फिर ऐसा होता है ना, प्यार में तो फिर प्यार में मोहब्बत होता में जो है। है वो बंदा कुछ भी कर सकता है। प्यार प्यार में में तो होता है। बीवी के पाँव भी दबाए जा सकते हाँ, हैं। नहीं, 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 तो फिर वो तो इजाज़त इस्लाम क्यों की नहीं ली जा नहीं, सकती? प्यार में हाँ, तो ये प्यार कह रहे इस्लाम में बीवी हाँ, के पाँव दबाने में मुमानियत तो नहीं है। नहीं है। आप मतलब ये बड़ा हाँ, एक जो बिल्कुल। है वो आपकी बीवी अगर थक गई है और आप वो या काम में उसका हाथ बटा रहे हैं या आप उसके लिए जो आसानी इवन पैदा आप कर रहे अपने हैं, तो हाथ अच्छी से बातें हैं। खिलाते हैं तो इतना सवाब है इस चीज़ सवाब है, का, इन बिल्कुल। चीज़ों का इतना है हाँ, जो हम इन अपनी बीवी को बल्कि अपने हाथ से खिलाएँ, उसको हाँ, बच्चों की तरह ट्रीट करें, उसके साथ जो है वो हँसें, खेलें। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के हवाले वसल्लम। से अहादीस मुबारका जो है वो सुनी है कि वो हज़रत आयशा के साथ जो है वो खेला भी करते थे। फिर उनसे पूछा भी करते थे कि आयशा तुम्हें ये पसंद है? और आयशा ये तुम्हारा वक़्त है, तो क्या मैं ऐसे जो है वो ये काम कर लूँ? इजाज़त भी तलब की है, ये भी रिवायात में आया है। तो फिर मर्द क्यों नहीं शौहर अपनी बीवी के से इजाज़त तलब कर सकता? क्यों नहीं, नहीं जो नहीं, है वो कर कर सकता सकता? है, एक अलग बात है, हाँ, कर सकता है, क्यों क्यों नहीं नहीं कर कर सकता? सकता? बिल्कुल कर प्यार सकता है। मोहब्बत में सब कुछ हो सकता है। अब यहाँ तो हम इस्लाम को जो है वो नहीं देखेंगे, हम इस्लाम को हम वहाँ देखेंगे कि 4 शादियों की इजाज़त कैसे दी गई है। 4 शादियों की इजाज़त ऐसे दी गई है कि जब चारों बीवियों में इंसाफ़ कर सको। बिल्कुल अगर सही। आप पहली बीवी के साथ इंसाफ़ कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो दूसरी बीवी किसी मजबूरी के तहत किसी का सहारा बनने के लिए, उसको सहारा देने के लिए शादी करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। उसमें क्या बिल्कुल, गलती है? बिल्कुल सही।